सभी स्टूडेंट तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसे हम लोग आईकेएस के नाम से जानते हैं इस पेपर को मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप सभी बच्चों को कैसे सवाल पूछे जाएंगे और किस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सही चीज लिंक अवेलेबल है। आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे, जहाँ पर सिलेबस में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन करने वाले, यानी हम लोग सबसे पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में पहले जाने तो होता क्या है, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस इसका क्या है और हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका क्या अप्रोच है, या कहा जाए हिस्टोरिकल ओवरव्यू हम लोग प्राप्त करने वाले यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हम लोग इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेकंड यूनिट है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे, फिर जाके यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 3 में हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटीज के बारे में पढ़ना है और यूनिट 4 में हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू जो हमारे पे स्ट्रीम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, ये सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल 4 यूनिट आप सभी बच्चों के इंडियन नॉलेज सिस्टम में दिया हुआ है। ये हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा यूनिट रहेगा जिसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी बच्चों को पहला जो हमारा कह सकते हैं ये जो टॉपिक है इसके मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एमसीक्यू से आप सभी बच्चों को खुद ब खुद इस पेपर में पढ़ना क्या है, ये खुद समझ में आएगा। जैसे पहला सवाल आप सभी बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन नॉलेज सिस्टम रेफर्स टू, हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इससे क्या तात्पर्य है हमारे पास। ये क्या हमारे सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट यानी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए क्या उन्हीं संबंध रखता है, या हमारा होलिस्टिक जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनसे ये संबंध रखता है, या वह ये जो कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन है हमारे पास जो पश्चिमी जो ज्ञान है क्या उससे संबंधित है, या फिर हमारे पास कहा जाए जो इंडस्ट्रियल नॉलेज यानी जो कह सकते हैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो नॉलेज है क्या उससे ये रिलेशन रखता है, हमें ये बताना है। तो क्या होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम जो किससे रेफर करता है हमारे पास। तो चार ऑप्शन जो दिया हुआ अगर पढ़िए गया, हमारा जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है बेसिकली, ठीक है, ये किससे संबंध रखता है ये आपको बताने बोला गया यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हॉलिस्टिक मतलब होता है देखिए हमारे कह सकते हैं भारत के बारे में संपूर्ण तरीके से जो जानकारी प्राप्त हो यहाँ पर, यानी हॉलिस्टिक मतलब ही होता है पूरे तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम में सिर्फ किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें एजुकेशन से संबंध लेकर टोटल और सभी चीजों को कवर करते हैं, इसलिए हॉलिस्टिक ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आईकेएस यानी शॉर्ट में जिसे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इज रूटेड इन, ये किस में बेसिकली इसकी जड़ें किस में है। इंडियन नॉलेज सिस्टम है तो भैया भारत के सभ्यता जुड़ा होगा हमारे पास। मॉडर्न यूरोप कभी नहीं हो सकता, हमारा भारतीय सभ्यता होगा। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है कि आईकेएस इंटीग्रेट्स, आईकेएस जो है वो किसमें एकीकृत करती है हमें, बॉडी एंड स्पिरिट में हमारे पास है पहला ऑप्शन। दूसरा है सिर्फ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में। तीसरा हमारे पास है सिर्फ पॉलिटिक्स में, और चौथा जो ऑप्शन है वो सिर्फ साइंस में हमारे पास। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ये बताना कि जो आईकेएस है वो किसे एकीकृत करती है हमारे पास। तो ये हमारी शरीर और जो आत्मा है दोनों को क्या करती है, ये एकीकृत करने का कार्य करती कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है द नेचर ऑफ आईकेएस, यानी आईकेएस का जो कैसा स्वरूप है वो कैसा है हमारे पास, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपसे बच्चों को फ्रेगमेंटेड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपसे बच्चों को यहाँ पर हॉलिस्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मैकेनिकल, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास लिमिटेड। तो आईकेएस का नेचर कैसा है हमारे पास, क्या ये खंडित करता, फ्रेगमेंट मतलब होता है खंडित करना, ठीक है। हॉलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण तरीके से सबको कवर करना। मैकेनिकल मतलब होता है बेसिकली कहा जाए जो मशीनी रूप से कर सकते चीजों को जोड़ना, या लिमिटेड सोच नहीं। आईकेएस क्या करता है, संपूर्ण तरीके से सभी चीजों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि आत्मज्ञान मीन्स, आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, वेल्थ, वॉर, फेम। हमारे पास आत्मज्ञान का मतलब ही क्या होता है कि खुद का कह सकते हैं आपको आत्म अनुभूति होना, हमारे पास आपको खुद का रियलाइजेशन होना, यही आत्मज्ञान का सच्चा अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि धर्म इन आईकेएस रिलेट टू, देखिए आज जो धर्म कह सकते हैं आईकेएस में धर्म का जो संबंध है वो किससे है, हमारा धर्म में देखिए संबंध है किससे, कि हमारे एक कर्तव्य है कि हमें ये काम करना होगा धर्म का, ठीक है।
इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारा जो धर्म है ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईकेएस एम्फेसिस हार्मोनी बिटवीन, देखिए आईकेएस जो है वो किसके बीच एक सामंजस्य, मतलब दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, ह्यूमन और नेचर के बीच में, वॉर और पीस के बीच में, शांति और युद्ध के बीच में, इंडस्ट्री और प्रॉफिट के बीच में, या गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में, किसके बीच में बेसिकली ये हमारे पास कह सकते हैं आईक्यू जो है वो एक हार्मोनी यानी सामंजस्य स्थापित करता है। तो मानव और जो नेचर हमारी जो प्रकृति दोनों के बीच में क्या करता है, एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, वेदास आर ए पार्ट ऑफ, वेद देखिए किसका हिस्सा है हमारे पास, तो ये वेस्टर्न लिटरेचर कभी नहीं होगा, मॉडर्न साइंस भी नहीं हो, इंडस्ट्रियल फिर तीनों ही गलत है। ये हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, यानी आईकेएस का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन फिलोसॉफी मेनली टीचर, देखिए जो हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र है वो हमें मुख्यतः क्या सिखाता है, क्या हमें कंज्यूमर्स के बारे में, या हमारे एथिकल लाइफ के बारे में, वायलेंस सिखाता है हमें, या लग्जरी सिखाना कि आपको लग्जरी जीवन जीना चाहिए। देखिए अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र में हमारे जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्यों से बेसिकली हमारा जीवन जो है वो कैसे जी सकते, क्योंकि देखिए आपके लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या होता है, मोस्टली बिजनेसमैन पर्सन के लिए आप मान सकते हैं कि उनके लिए पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। अगर आपका नैतिक जो जीवन है, आप किसी सिद्धांत पे कार्य नहीं कर रहे, तो वो फिर जीवन ही आपका बेकार है। इसलिए इंडियन फिलोसफी हमें बेसिकली मोस्टली कहता है कि हमारा जो जीवन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, नैतिक जीवन जीना चाहिए हमें, एथिकल लाइफ होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10th है, आईकेएस फोकस ऑन, आईकेएस जो है वो किस पे फोकस करता है हमें ये बताना है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे, पॉलिटिकल पावर पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, या ट्रेड पर। आईकेएस ये हमारा जो कैरेक्टर बिल्डअप करने का काम करता है, यानी हमारा जो चरित्र है उस चरित्र को क्या करता है, बनाने पे क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द बेस ऑफ आईकेएस इज, आईकेएस का आधार क्या है हमें ये बताना है, किस पे कार्य करता है आईकेएस, हमारे स्पिरिचुअलिटी पे हमारे पास है, क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम करता है, या फिर ये सिर्फ कह सकते हैं आप हमारे पास पॉलिटिक्स पे काम करता है, या फिर कहा जाए हमारे पे इंडस्ट्री पे काम करता है, ये किस पे काम करता है। तो देखिए आईकेएस जो बेसिकली हमारे पास हमारे मनोभाव या जो कह सकते हैं गहन विचार हो गए, ये उससे जुड़ा हुआ चीजों पे काम करता है आईकेएस, ठीक है, यानी अंदर की आत्मा से कह सकते हैं, या भीतर हमारी जो अनुभूति है उन पे काम करता है आईकेएस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन नॉलेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हमारा जो इंडियन नॉलेज भारतीय ज्ञान है इसका संप्रेषण कैसे हुआ था। देखिए पहले तो किताब कॉपी नहीं थे, पहले जो भी लोग बोलते थे उन्हीं को क्या करते थे, सिद्धांत मान के कार्य चलता था। यानी ओरल ट्रेडिशन जो था हमारा वो मुख्यतः पहले होता था, जिनसे हमारे विचारों का भी कह सकते हैं, विचार भी हमें पता चलते थे लोगों के। ओरल ट्रेडिशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईकेएस कंसीडर्स नॉलेज है, देखिए आईकेएस में ज्ञान को क्या माना जाता है हमारे पास, सेक्रेट माना जाता है, या फिर प्रॉफिट टूल माना जाता है, या फिर वेपन माना जाता है, या फिर हॉबी यानी आदत माना जाता है। तो हमारे पास क्या बता, आईकेएस जो बेसिकली एक नॉलेज है, ठीक है, ये संबंध बताने का कार्य करता है, या फिर कह सकते हैं मान ली धर्म या फिर ईश्वर से ये संबंध बताने का कार्य करने का काम करता है हमारे पास। तो आईकेएस में ज्ञान को एक संबंध के रूप में देखा है, लोगों को जोड़ने का कार्य करता है हमारे पास इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, आईकेएस इज इंटरडिसिप्लिन मीन्स, देखिए आईकेएस जो है एक बहुविषयक है, इसका क्या अर्थ है हमारे पास, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का कार्य करता है, ये सिंगल सब्जेक्ट है या इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, या फिर सिर्फ आर्ट है आपका, कला है हमारे पास। देखिए आईकेएस से हमारे पास क्या होता है, ये सब्जेक्ट को क्या करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो कनेक्टेड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एंशियंट इंडियन नॉलेज इंक्लूड्स, प्राचीन भारतीय ज्ञान में क्या शामिल है, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसॉफी, या ऑल ऑफ दीज। जो हमारा अगर हम प्राचीन जाते हैं भारतीय ज्ञान में तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, दवाई के बन जगह में फिलोसॉफी भी, दर्शन शास्त्र भी हमारे पास, सभी चीजें इनमें शामिल, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम डेवलप्ड ओवर, आईके जो विकसित हुई कहाँ पर, कुछ साल पहले, या सेंचुरी यानी शताब्दी में, या फिर थाउजेंड यानी हजारों साल पहले, या फिर एक दशक पहले, हमारे पे ये बताना है। तो आईकेएस का देखिए जो कह सकते हैं जो विकास है वो लगभग हजारों साल पहले हो चुका है। तो थाउजेंड ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आईकेएस किसको प्रमोट करता है हमारे पास, सस्टेनेबल लिविंग को, पॉल्यूशन को, एक्सप्लोइटेशन को, वार को। देखिए तीन ऑप्शन है, आप इसे देखिएगा कोई बेकार का आपके पास। पहला ही ऑप्शन है कि सस्टेनेबल लिविंग को क्या सतत जो हमारे पास सतत पोषणीय विकास है या सतत पोषणीय जीवन है उसको बढ़ाने का क्या करता है, ये कार्य करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में, इंडियन कल्चर वैल्यूज, भारतीय संस्कृति महत्व देती है ट्रुथ को, वायलेंस को, हेट्रेट को, या ग्रीड को।
देखिए इंडियन कल्चर हमारे पास उन्हें सच्चाई को क्या करती है, महत्व देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईकेएस बिलीव्ड नॉलेज लीड्स टू, आईकेएस के अनुसार ज्ञान ले जाता है कौन, लिबरेशन हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन, या फिर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास है वो है फियर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास एंगर। तो इनमें से आईकेएस जो है बेसिकली वो अनुसार ज्ञान ले जाता है कौन हमारे पास, मुक्ति क्या करता है, ज्ञान को ले जा सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। द एम ऑफ आईकेएस इज, हमने आपको 12 बताया ना कि आईकेएस का मेन मकसद ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सभी को क्या करना, ज्ञान पहुंचाना हमारे पास कार्य करने का उद्देश्य होता है इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वन की ऑब्जेक्टिव इज मोरल डेवलपमेंट। देखिए आईकेएस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव या प्रमुख उद्देश्य जो नैतिक विकास है, ये स्टेटमेंट है। इसमें हो सकता है आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए हो सकते, पेपर में 2 भी ऑप्शन दे सकता है, ट्रू फॉल्स बोथ या नन ऑफ दी। तो ये बात सही है, आईकेएस का मेन मकसद ही देखिए मोरल डेवलपमेंट करना, आपके नैतिक विकास का यहाँ पर मदद करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह देखिए दूसरा सवाल है, आईकेएस क्या सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, पर्यावरण संरक्षण, हाँ एकदम करता है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ आपसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका पार्ट है, क्या ये आईकेएस का पार्ट है, इंडस्ट्री पॉलिसी का पार्ट है, मीडिया स्टडीज का पार्ट है, या नन ऑफ दी। देखिए सोशल सामाजिक जो उत्तरदायित्व है ये हमारा आईकेएस का पार्ट है, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट रखता है सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। आईकेएस प्रमोट करता है किसे, सेल्फ डिसिप्लिन को, इनडिसिप्लिन को, करप्शन को। देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, पहला ही ऑप्शन सही होगा हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमारे पास है वो किसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या ये आईकेएस का ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेट नहीं करता, पॉलिटिकल गोल है लोगों की या इंडस्ट्रियल गोल है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हमारे पास वो किससे रिलेट करता है, आईकेएस का ऑब्जेक्टिव से हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है यहाँ पर हमारे पास कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ मेन एम ऑफ, कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण जो है वो किसका मुख्य उद्देश्य है हमारे पास, इंडस्ट्रियल सिस्टम का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, मीडिया एजुकेशन का, या पॉलिटिकल साइंस का। तो चरित्र निर्माण करने का कार्य किसका होता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है कि प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इज रिलेटेड टू, संस्कृति का संरक्षण किससे संबंधित है, तो ये भी हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 में कि इंडियन नॉलेज सिस्टम डिस्करेज, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है यानी भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है वो किसे हतोत्साहित करती है हमारे पास, क्या ये एक्सप्लोइटेशन को डिस्करेज करती है, कंपेशन को क्या ये डिस्करेज करती है, डिसिप्लिन करती है, या ट्रुथ को। तो ये किसे हतोत्साहित करती है, एक्सप्लोइटेशन को हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी इन इंडियन फिलोसफी। देखिए भारतीय दर्शन में हमारे पास समाज के प्रति जो कर्तव्य उसे क्या कहते हैं, ये हमारा धर्म होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोमोट्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली को कौन सा बढ़ावा देता है हमारे पास, क्या वायलेंस बढ़ावा देगा, ग्रीड, पीस, या करप्शन। नहीं, ये शांति बढ़ावा दे सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये था हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम का यूनिट 1 का पहला क्लास, जहां पे मैंने आपसे ही बच्चों को 30 क्वेश्चन एमसीक्यू बताए जो पेपर में आपसे ही बच्चों को यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, और आपसे ही बच्चों को कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से कॉलेज से हैं, कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी बेस्ट भी आप सभी बच्चों को इसी तरह का, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।